जय श्री कृष्णा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। आइए आज जानते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है और इसमें कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी का व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। अजा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन खुशहाल बनता है। आइए जानते हैं कि अब इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है और कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त को गुरुवार को रात को 1:19 से होगा और वहीं इसकी समाप्ति 30 अगस्त को शुक्रवार के दिन रात को 1:37 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को ही किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 30 अगस्त को शुक्रवार के दिन सुबह 7:49 से लेकर के सुबह 8:31 तक कर सकते हैं। जो भी भक्तगण अपना जो व्रत रखते हैं उसका पारण आप इन 42 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन अजा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही खास है। इस दिन सिद्ध योग शाम को 6:18 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:39 से लेकर के 30 अगस्त को सुबह 6:08 तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक के सभी प्रकार की पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है। इसलिए जो भी यह व्रत करना चाहें वह इन शुभ मुहूर्त में व्रत कर सकते हैं और साथ में ही कथा चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से भी यह कथा सुन सकते हैं। आइए अब मैं आपको 4 छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो आपको एकादशी के दिन करने हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और जो भी परेशानी है वह अवश्य दूर होंगी। अगर आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है और आप परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अजा एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य कीजिए। अजा एकादशी के दिन आप सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए और उनके प्रिय भोग अवश्य लगाइए। माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर बहुत अधिक प्रिय है और भगवान विष्णु को तो एक तुलसी का पत्ता भी बहुत ही अधिक प्रिय है, इसलिए आप उन्हें भोग अवश्य लगाएं और यह उपाय करें जिससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है उससे छुटकारा मिलेगा और धन लाभ होगा। दूसरा उपाय है, अगर वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप अजा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना अवश्य करें। माँ लक्ष्मी तुलसी के पौधे में वास करती है और इस उपाय को करने से साधक के वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी है उनसे मुक्ति मिलती है और खुशहाली आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। तीसरा उपाय है कि आप इस व्रत के दौरान दान करते हो तो वह कई गुना फल आपको आपके पास वापस लौट कर आता है। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन श्रद्धा अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे जो भी असफलता आपके जीवन में आ रही है वह कार्य सफल होंगे और जीवन खुशहाल होगा। अब चौथा उपाय बताती हूँ। अगर आपके जीवन में किसी तरह की रुकावट आ रही है, कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल रही है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप एक यह
उपाय अवश्य कीजिएगा। अजय एकादशी के दिन आप एक सिक्का ले लें, उस पर रूली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं ये प्रसाद के रूप में मेरी तिजोरी में रख रहा हूँ। आप इन पे वास करें और हमेशा मेरी तिजोरी भरी रहे और लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर या ऑफिस में रख दें। फिर ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और आपको मनचाही जॉब मिलेगी। आप इन चारों उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अजय एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय और शुभ मुहूर्त। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।